Good morning, friend. Yesterday means before period we are completed some portion in this lesson, and the lesson name is the elephant and the mice. And in this lesson we have learned who is the strongest and who is the weakest. Means elephant is a big animal, so elephant is strongest. And mouse is very small animal, means and mouse is the weakest. Mouse is the weakest animal. And today we will see further portion and once again the revision in this lesson. Let's start. A long time ago, some mice lived happily in a colony in the forest. And there was a big lake located near their colony. हमने देखा था इस लेसन में कि भाई चूहे जो है वह चूहे सारे के सारे चूहे जो थे वो कहाँ रहते थे? हैप्पीली इन अ कॉलोनी इन द फॉरेस्ट. जंगल में एक उनकी कॉलोनी थी, वहाँ रहा करते थे वह. और वह कहाँ रहा करते थे कि देयर वाज अ बिग लेक लोकेटेड नियर देयर कॉलोनी. और उनके कॉलोनी के सामने क्या नज़दीक एक छोटा सा लेक था, यानी तालाब था. और उस तालाब में वह खेलते थे और वो क्या कहते थे कि मदर में आई डाइव इनटू द लेक, यानी मैं इस पानी में क्या छलांग लगा सकता हूँ या लगाऊँ. तो अपने मम्मा को वो अपने मतलब मदर को पूछते थे. मदर मीन्स चूहा या चूहिया. फिर द वाटर इज़ सो कोल्ड एंड फ्रेश. और उसके बाद में वो क्या महसूस करते थे जब वो वाटर में छलांग लगा देते थे, डाइव लगा देते थे, तो क्या बोलते थे फिर कि द वाटर इज़ सो कूल एंड फ्रेश. उसका मज़ा लेते थे और वाटर उन्हें कूल और फ्रेश लगता था. देन उसके बाद में वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट केम टू द लेक to drink water. On their way to the lake, the elephant trampled many small mice under their big heavy feet. अब यहाँ पे जो ट्रम्पलेड है यहाँ पर देखिए उसका मतलब उसको हाईलाइट किया गया है. तो सिनोनिम्स यानी उसके जो समानार्थी शब्द है यानी ट्रम्पलेट देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं. उसका देखो यहाँ पर उसका मीनिंग दिया गया है. ट्रम्पलेड यानी स्टेप्ड हेविली ऑन, यानी जब वो चल रहे थे तो उनके जो कदम थे वह क्या कैसे पड़ रहे थे? भारी कदम पड़ रहे थे. उसका मतलब ये होता है ट्रम्पलेट. तो जहाँ पर वह लेक था वहीं पर एलिफेंट भी पानी पीने आया करते थे. और जब वह एलिफेंट जो है वह जब पानी पीने आते थे तो ऑन देयर वे टू द लेक द एलिफेंट ट्रम्पलेड मेनी स्मॉल माइस अंडर देयर बिग हेवी फीट. तो जब वो चलते थे तो उस रास्ते से उनके इतने भारी पैर थे, इतने हेवी थे कि वह अपने हेवी पैरों से क्या करते थे? चूहों को कुचल दिया करते थे. यानी उनके पैरों के नीचे चूहे आ जाया करते थे. और उससे क्या हुआ करता था कि आफ्टर दैट दे स्टार्टेड कमिंग टू द लेक एवरी वीक. whenever they came they killed many mice by walking over them. और इस दरमियान जब वो चलते थे तो चलने से क्या होता था कि बहुत सारे चूहे जो थे उनके पैरों के नीचे से कुचल दिया करते थे, यानी मार दिया करते थे वह. तो ऐसे इस प्रकार से दे किल्ड मेनी माइस वॉकिंग ओवर देम, यानी उन चलने के दरमियान क्या हुआ करता था कि बहुत सारे जो चूहे थे वह मर जाया करते थे. और फिर इस प्रकार से वह क्या किया करते थे कि भाई हेल्प हेल्प करके चिल्लाते थे. एंड उसके बाद में रन रन द एलिफेंट आर हियर अगेन. और चूहों को एक डर बैठ गया था और जैसे ही एलिफेंट वहाँ आते और वह ज़ोर ज़ोर से हेल्प करके चिल्लाते और सबको बता देते थे कि भाई हम यहाँ पर फिर से एलिफेंट आ रहे हैं. तो ऐसे से अफरा तफरी चूहों में मच जाया करती थी. उसके बाद क्या हुआ कि द किंग ऑफ माइस डिसाइडेड टू मीट द चीफ ऑफ द एलिफेंट. एंड आफ्टर ऑल ही वॉज इन चार्ज ऑफ हिज पीपल. तो एक दिन क्या हुआ कि द किंग ऑफ माइस डिसाइडेड टू मीट द चीफ ऑफ एलिफेंट. एक दिन चूहों का जो राजा था उसने एलिफेंट के राजा को यानी एलिफेंट का जो मुखिया था एलिफेंट के मुखिया से मिलने का तय किया, यानी उसने डिसाइड किया. एंड आफ्टर ऑल ही वॉज इन चार्ज ऑफ हिज पीपल, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उन लोगों का सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जो थी वह मुखिया की थी. और इस प्रकार से द काइंड ऑफ द माइस वेंट टू द चीफ ऑफ एलिफेंट एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक
अनादर रूट टू द लेक एंड द चीफ ऑफ द एलिफेंट वॉज वेरी काइंड। और जो किंग ऑफ माइस थे, वो किंग ऑफ माइस थे यानी माइस के जो चूहे के जो सरदार थे, उन्होंने कहा एलिफेंट के मतलब मुखिया को कि भाई आपके जो एलिफेंट्स है वो सारे एलिफेंट्स को आप क्या करिए, आप ये बोलिए कि जहाँ से वह आते हैं वह आने वाला जो रास्ता है वह उन्हें वो चेंज कर दे। और इस प्रकार से एलिफेंट के जो राजा थे वह बहुत दयालु थे। द चीफ ऑफ एलिफेंट वॉज वेरी काइंड। एंड देखिए यहाँ पे क्या हुआ फिर उनका संवाद। द एलिफेंट आर बिग लैंड एनिमल्स, व्हाट डू यू वांट ओ किंग ऑफ द माइस। यानी इतनी बड़ी जो जगह है, इतना बड़ा एनिमल्स का क्या है, लैंड एनिमल्स, व्हाट डू यू वांट ओ किंग ऑफ द माइस। यानी एलिफेंट ने पूछा, मतलब राजा एलिफेंट जो था उसने पूछा कि भाई आप लोगों को क्या आवश्यकता है। यानी तो जो किंग ऑफ माइस था उसने बोला कि योर एलिफेंट्स हैव किल्ड 100 ऑफ माई माइस एंड माई माइस आर अफ्रेड टू गो टू द लेक। यानी आपके जो एलिफेंट्स है, ये जो हाथी जो है, वो हाथियों का जो झुंड जब यहाँ पर आता है तो उन्होंने क्या किया है, किल्ड 100 ऑफ माई माइस। यानी मेरे ऐसे कई चूहों को, कई हज़ार चूहों को, कई 100 चूहों को उन्होंने आपके एलिफेंट्स ने जो है वो पैरों के तले कुचल कर मार डाला है। और माई माइस आर अफ्रेड टू गो टू द लेक। और मेरे जो चूहे हैं, मेरे चूहे भाई जो है वह उस लेक पर जाने के लिए बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं। एंड प्लीज़ टेक अ डिफरेंट रूट द लेक एंड वी माइस विल बी एवर सो थैंकफुल। यानी आप अपने एलिफेंट्स को कहिए कि कहीं दूसरे रूट से यानी दूसरे रास्ते से वह लेक पर आया करे। वी माइस विल बी एवर सो थैंकफुल। यानी हम लोग जो है, हम सारे चूहे जो है आप लोगों के बहुत आभारी रहेंगे। उसके बाद में द चीफ ऑफ द एलिफेंट एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ द माइस। और चूहों की रिक्वेस्ट जो थी वह चीफ ऑफ एलिफेंट ने एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना। उसके बाद में क्या हुआ देखिए, थैंक यू काइंड सर, वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू। वी आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प यू इन द हावर ऑफ योर नीड। यानी उसने जब कहा कि भाई आप जो मतलब रिक्वेस्ट आपने की है मुझे, वह मैं स्वीकार करता हूँ और मैं अपने एलिफेंट्स को बोल देता हूँ कि भाई आप अपना जाने का रूट चेंज करिए, क्योंकि चूहे जो है आपके पैरों के तले आकर मर रहे हैं। तो इस प्रकार से चूहों ने फिर एलिफेंट का जो चीफ था उनका शुक्रिया अदा किया, उन्हें थैंकफुल कहा और उन्हें कहा कि जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसा चूहे के जो मुखिया थे उन्होंने एलिफेंट के मुखिया को कहा। आगे क्या होता है, द एलिफेंट चीफ एंड ऑल हिज कोर्ट लाफेड एंड लाफेड। और सभी एलिफेंट चीफ एंड हिज कोर्ट यानी एलिफेंट का जो दरबार था, उस दरबार में सारे ही एलिफेंट जो है वह मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। And you mice are so small. How can you help us, gents? We thank you for the offer though. यानी वह इसलिए हंसने लगे कि जब चूहों ने कहा कि भाई आप लोग ने हमारी जो मदद की, यानी आप लोगों ने जो हमारी रिक्वेस्ट मंजूर की, उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं, आपका थैंक यू करते हैं। और जब आपको अगर किसी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी आपकी मदद करेंगे। इस बात को सुनकर सारे एलिफेंट्स एंड ऑल हिज कोर्ट लाफेड एंड लाफेड। यानी उन्हें हंसी आ गई, वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा कि यू माइस आर सो स्मॉल, हाउ कैन यू हेल्प अस जेंट, वी थैंक यू फॉर द ऑफर थ्रू। यानी आप लोग इतने छोटे छोटे से चूहे हो और आप लोग हमारी मदद कैसे कर सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने उनके चूहों पर हंसी दिखाई। अब इसके आगे जो है हम आगे का जो पोर्शन है ये हम देखेंगे वी विल टुमारो, ठीक है।